Hello everyone, welcome to the channel Education and You. So today we are going to start with question number 1 of exercise 9.2. So let's start. The question says, two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. तो पहले एक बार से समझ लेते हैं. देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल तो ये है, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और एक सर्कल ये है, इसका रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब इन दोनों को इंटरसेक्ट कर देते हैं तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं हमें. तो इन दोनों को इंटरसेक्ट किया, ऐसे इंटरसेक्ट करा. इन दोनों को जब आप इंटरसेक्ट करोगे, इसे मिलाओगे तो ये फिगर बनेगा. तो टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. तो जब आपने इंटरसेक्ट करा, ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. अभी एक सर्कल है तो हमने इसे इंटरसेक्ट करा तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट है इंटरसेक्शन के. तो इसे ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी. ठीक है. टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. अब ये जो सेंटर है ना ओ और क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है 4 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. अब देखो ये जो अगर हम इस सर्कल को एनालाइज करें अलग से यहाँ पर, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ए आ रहा है और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बी आ रहा है. ऐसे इसमें यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है. अब मैंने अगर इसे ज्वाइन कर दिया तो मुझे कॉर्ड मिली. अभी कॉर्ड इसमें भी है, ये कॉर्ड इसमें भी है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करा तो जो मुझे ए बी कॉर्ड मिलती है वो इस सर्कल में भी है, वो इस सर्कल में भी है. तो जब ये दोनों ही सर्कल में, तो हम इसे कॉमन कॉर्ड कह देंगे. सही बात है. ठीक है. लेंथ ऑफ द एक कॉमन कॉर्ड. मैंने इसे ज्वाइन करा. अब ये जो कॉर्ड है इन्हें अलग अलग करके देखो ना. अब इसे अलग कर दो तो है ना, अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया. तो यहाँ पे ये इसके अंदर ये वाला जो सर्कल है रेडियस 5 सेंटीमीटर वाला, इसमें एक कॉर्ड दिख रही है हमें. यहाँ पे भी वो सेम कॉर्ड है. दोनों में कॉर्ड है, सेम कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड हो गई. कॉमन कॉर्ड हो गई. तो हमें इसी कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है. इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ भी ले लेते हैं, एम ले लेते हैं. अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, पहली बात, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है और मैं यहाँ पे हूं, अब आपने मुझसे बोला कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक मतलब ये इतना कितना डिस्टेंस है ये. तो अब मैं सीधी सी बात है, मैं ये डिस्टेंस निकालूंगी, है ना. ये वाला डिस्टेंस लूंगी ना, मैं ये डिस्टेंस थोड़ी लूंगी. ये थोड़ी डिस्टेंस है तो टेढ़ा हो गया. मैं तो सीधा वाला लूंगी ना डिस्टेंस. तो डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा सीधा होता है, और सीधा मतलब परपेंडिकुलर. तो जो डिस्टेंस जो होता है ना हमेशा परपेंडिकुलर लेता है. मुझसे हमेशा ऐसे सीधा लेंगे. मैथ्स में टेढ़ा नहीं लेंगे. मैं ऐसे नहीं लूंगी डिस्टेंस की हाँ मुझे यहाँ जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगी. नहीं, मैं सीधा चल के जाऊंगी ना. तो जो डिस्टेंस है ना हमेशा परपेंडिकुलर है. ये ना कंसेप्ट ऐसे लिख लेना कहीं पे. मैं यहाँ लिख देती हूँ. कंसेप्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का सिंबल है. ठीक है. तो जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा. तो ये परपेंडिकुलर ही है. मतलब इस कॉर्ड के साथ देखा जाए तो. क्यों? क्योंकि देखो ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है ओ क्यू.
अब यहाँ पे कोई अलग से आया, ये कॉर्ड है वो अलग से ऐसे ऊपर से आई ऐसे, तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये परपेंडिकुलर ही तो है। जब डिस्टेंस ही स्ट्रेट है उसके ऊपर कोई ऐसे आ रहा है, ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है उसके ऊपर भी कोई स्ट्रेट ही आ रहा है, यहाँ पे भी देखो स्ट्रेट ही आ रहा है ना कोई। तो अब ये जो कॉर्ड है ना ये भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऐसे, ये भी स्ट्रेट है, कोई ऐसे आ रहा है एकदम सीधा। अब ये देखो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो इसकी भी हम स्ट्रेट लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो कॉर्ड है जैसे ये सर्कल है इसे ही ले लो, तो मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा, तो मैंने सीधा ज्वाइन करा है ना। अगर मैं ये और यहाँ पे कोई ले लो CD ले लो, तो ये जो है तो ये भले ही स्लांटिंग लाइन है लेकिन एकदम सीधी लाइन है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं करा ना मैंने कहीं AB को ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया हो, कहीं ऐसे ऐसे कर दिया हो, नहीं ना, मैंने करा तो स्ट्रेट ही है ना। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट ज्वाइन करा है ना, तो ये भी स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट है। जब ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो ये जो कॉर्ड है ना ये स्ट्रेट है, दोनों स्ट्रेट है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ऐसा होता है तो जो सेंटर का जो डिस्टेंस होता है ना वो इसे बाइसेक्ट करता है। Whenever a common chord passes through the two common points of two circles, the line passing through the centers of the circle bisect the chord. ठीक है, जब भी मैं इंटरसेक्शन देखूंगी तो मेरे को ये याद आएगा कि जो डिस्टेंस है ना बीच में वो जो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो हमें इससे क्या मिला कि जो AM है वो BM के बराबर है। AM इज इक्वल टू BM। क्यों? ये परपेंडिकुलर है, ये स्ट्रेट है, और जब भी सेंटर से जो लाइन पास होगी वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, ये लाइन का मतलब बाइसेक्शन के लिए आने ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है AB की लेंथ। तो अब देखो AB जो है AM इज इक्वल टू BM, अभी समझाया मैंने क्यों। तो जब ये दोनों ही बराबर है तो मतलब अगर मैं किसी एक को ले लूं, अच्छा चलो इसे X लेट कर लेते, मान लो मैंने इसे लेट कर लिया X, तो ये भी X है ये भी X है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तभी तो मुझे AB मिलेगा। तो X प्लस X 2X इसको भाई मैंने ले लिया X, दूसरे ले लिया भाई, मैंने इसको X ले लिया, मैंने इसको भी X ले लिया, तो X प्लस X 2X, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 2X होगा। इसको और इसको मैं जब ऐड करूंगी तभी तो मुझे AB की लेंथ मिलेगी। अब ये दोनों है ही इक्वल, मैं से 2AM लिख सकती हूँ 2M भी लिख सकती हूँ, X ले लिया ऐसे ही, मतलब कंफर्ट के लिए, ठीक है। 2X ले लिया हमने से, हमारा आंसर 2X होगा। जितनी भी X की वैल्यू होगी उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं पहले। देखो गिवन, इसे C1 ले लेते हैं, ये C1 है और ये C2 है। तो रेडियस ऑफ C1 हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ C2 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें OQ की लेंथ दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो OQ हमारे कितना है 4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है हमें? बस अभी तक तो ये दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड AB हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं समझाऊंगी उसी हिसाब से हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑब्वियसली। तो देखो
अब इसे देख के कुछ समझ आ रहा है? पहले तो मैं इसे मिटा देती हूँ, ये तो अभी समझ आ गया। देखो कुछ समझ आ रहा है इसे देख के? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जहां पे भी दिमाग एकदम ब्लैंक चल जाता है ना कि अरे ये क्या है, मैं कैसे निकालूं इसको, वहीं पे हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो इसे, कहीं पे भी लिख लो कि दिमाग ब्लैंक कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। मजे में पढ़ेंगे, एकदम एकदम ब्लैंक चला गया हमारा दिमाग, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करोगे इसमें, तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं भाई। तो दिमाग हमारा एकदम ब्लैंक चला गया, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया ट्राइंगल। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल इसी तरीके से तो कंस्ट्रक्ट कैसे हो सकते हैं, देखो पॉसिबिलिटी बता देते हैं। एक तो मैं या तो इसे ज्वाइन कर दूं तो मुझे ऐसा ट्राइंगल मिलेगा, मैं इससे और इसे कर दूं मुझे इतना बड़ा मिल जाएगा, इससे कर दूं तो ये इतना बड़ा, ठीक है। तो मैं कुछ भी ज्वाइन करूंगी मुझे मिलना ट्राइंगल ही है यहाँ बीच में, ठीक है। तो मान लो मैंने AO को ज्वाइन कर लिया, मैंने इसे कर दिया ज्वाइन। अब AO क्या है? इस सर्कल के लिए, जो बड़ा वाला सर्कल है C1 के लिए, AO क्या है? रेडियस। और रेडियस हमें पता है 5 सेंटीमीटर, लिख देंगे यहाँ पे हम। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पता है, ठीक है। और ये x है। तो अच्छा OM क्या हो सकता है? इसको हम लेट कर सकते, कुछ भी कर लो ABCD, लेकिन जब हम देखो हमें पहले ही पता है OQ क्या है, OQ में दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हम कोई और वेरिएबल क्यों ले जब हमें पता है। देखो OQ कैसे बन रहा है, OQ इज इक्वल टू OM प्लस MQ। OQ में 4 दे रखा है, अगर मैं किसी एक को लेट कर लूं, OM को लेट कर लेते, कुछ लेते Y ले लेते, OM को मैंने लिया Y प्लस MQ, ठीक है। अब Y यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, MQ। MQ में मिल गया 4 माइनस Y, और हमने लेट किया था OM को Y, तो इसको मैंने Y लेट किया था, तो ये क्या होगा 4 माइनस Y होगा। भाई ये जो हमारी जो पूरी लेंथ है, इसमें अगर मेरे को इतना पहले ही दे रखा है, तो इस पूरी लेंथ में से मैं, सॉरी ये Y है, तो अगर मैं इस पूरी लेंथ में से इतना माइनस कर दूंगी तो इतना, तो क्या करा मैंने इसे निकालने के लिए, इस पूरी लेंथ में 4 में से मैंने इस Y को हटा दिया, तो 4Y मिला, 4 माइनस Y। अब मैं ऐसे थोड़ी करूंगी Y माइनस हो तो नेगेटिव लेंथ मिल जाएगी, नेगेटिव थोड़ी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, नहीं होता। तो Y तो इसका पार्ट है ना, तो ये छोटा यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़ा है कि पार्ट ऑफ अ वोल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द वोल, ठीक है। तो ये तो इससे छोटा है, मैं इससे थोड़ी बड़ा माइनस कर दूंगी, नहीं ना, ये तो पार्ट है इसका। तो 4 माइनस Y ये निकलेगा, तो इस पूरी 4 लेंथ में से मैंने इतना Y माइनस करा, तो मुझे 4 माइनस Y लिया। मान लो 10 होती, मेरे को ये पता है 5 है, ये कितना होगा 10 माइनस 5, तो वो ये हो रहा है यहाँ पे बस, ठीक है। तो ये ट्राइंगल मिल गया, ये 90 डिग्री है, अभी हमने डिस्कस कर लिया बहुत देर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, ये लेंथ भी है, ये लेंथ भी है, भले ये XY के टर्म है लेकिन है ना हमारे पास, हम तो 2 इक्वेशन बना देंगे, हम एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे जिसमें एक और Y आता हो। मतलब अभी देखना, देखो ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, इन triangle AOM using Pythagoras थ्योरम। 90 डिग्री देखते मेरे दिमाग में सिर्फ पाइथागोरस है, तो मैं वही लगाऊंगी, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में, तो यही लगा रही हूँ। तो अब देखो हाइपोटेन्यूस AO है, तो AO का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर MO का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AO क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो भाई। OM क्या है Y और AM क्या है X। ठीक है, तो ये 25 आ गया, 5 5 से 25 Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। मैं इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकती। Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं क्या करूंगी, कुछ हो ही नहीं सकता इसके आगे कुछ, तो इसको बॉक्स में रख दो। जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं तो इसको ऐसे ही रख दूंगी ना, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे। तो अब सोचो क्या कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कैसे निकाले, फिर से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दो, हम फिर से कर देंगे। समझ ही नहीं आ रहा, मैं आगे करेंगे ही क्या, तो कंस्ट्रक्शन कर दो। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी तो मुझे फिर से यही मिल जाएगा ना। यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दी तो यहाँ पे भी तो मुझे 5 ही मिलेगा, तो यहाँ भी मुझे सेम चीज मिलनी, कुछ अलग तो मिल नहीं जाएगा मेरे को, यहाँ पे भी वही चीज मिलेगी। तो अगर मैंने ये ज्वाइन कर दिया, कोई भी कर दो, ए क्यू कर दो, क्यू भी कर दो, तो मुझे कुछ अलग मिल रहा है। यहाँ पे मुझे 3 मिल रहा है, एक्स तो एक्स ये तो रहेगा ही, ये मिल रहा है ना 5 माइनस 4 माइनस वाई, तो ये तो कुछ अलग हो गया, 3 भी अलग हो गया। ठीक है, तो मैं अब इसे ज्वाइन करूंगी, क्योंकि इसे ज्वाइन करने का तो देखो कोई सेंस ही नहीं है, वही चीज मिल जाएगी हमको, तो मैं इसे ज्वाइन कर दी। चलो ये कितना है, ये 3 है, रेडियस 3 गिवन है हमको। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BMQ using Pythagoras theorem, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, QB का स्क्वायर OM सॉरी QM प्लस BM का स्क्वायर। QB दे रखा है 3 का स्क्वायर, OM क्या है 4 माइनस वाई का स्क्वायर, BM है हमारे पास x का स्क्वायर, तो 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कैसे, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 4 8 और b y प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस ये कर सकती हूँ, इसको मैं उधर भेज सकती हूँ, भेज देते हैं। तो यहाँ पे प्लस है ना ये, तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस x का स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में देखा y स्क्वायर और x स्क्वायर हमें दे रखा है, प्लस करा, यहाँ पे भी तो मुझे दिख रहा है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसे अरेंज कर देती हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, बड़े का साइन माइनस, तो -7 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y।
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 25। अच्छा मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं कर देती हूँ। देखो यहाँ पे 25 हो जाएगा तो यहाँ जाके -25 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -7। देखो यहाँ लिख देते हैं, कोई नहीं यहीं कर देते हैं। 25 -8y -7 -7 -25 इज इक्वल टू -8y। मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। माइनस माइनस प्लस, 25 और 5 30 और 2 32, तो 32 माइनस का -8y -32 अपॉन -8, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कट रहा है 4, माइनस माइनस कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू मिल गई। क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। यहाँ पे देखो 25 गिवन है, y हमें पता चल रहा है, यहाँ पे पुट कर देंगे, x स्क्वायर निकल जाएगा। दो वैल्यू से पता चल जाएगी ना। मैं यहाँ कर देती हूँ, इसको यही कर देते हैं। देखो यहाँ आ जाएगा 25 नाउ 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 25 है। 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स का स्क्वायर 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये 9 है, तो 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ जाके रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, तो 3 इज इक्वल टू एक्स। फाइंड क्या करना था? 2x। x मिल गया, कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो x हमें पता चल गया, आंसर हमारा 2x है। नाउ x इज इक्वल टू 3, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 6, ठीक है। बट 2x इज इक्वल टू AB, therefore AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आंसर। हम एक चीज और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि हमने लेट करा है ना एक्स वाई ये सब, तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। AB इज इक्वल टू AM प्लस BM x प्लस x 2x। अच्छा इसका पता है क्या रीजन है इनके इक्वल होने का? कि हमने एक थ्योरम पढ़ा है, यहाँ से सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर जाएगा तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। कहाँ? अच्छा सर्कल, ये जो सर्कल है 5 की बात कर रही हूँ, रेडियस 5 वाले की, ये AB है। यहाँ से अब जो परपेंडिकुलर जा रहा है, थ्योरम पढ़ा है ना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो यहाँ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यहाँ से ही परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन है तो मतलब ये ज्वाइन करेंगे, 90 डिग्री डिस्टेंस है इनका, फिर इसे पास करिए तो बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2x हमने यहाँ पे लेट करा है, और AM इज इक्वल टू BM लिख देना। अब यहाँ पे जगह नहीं है कि AM इज इक्वल टू BM, बिकॉज line which passes through the center and is perpendicular to the chord bisect the chord, ठीक है। और यहाँ पे जो y वाला था OQ, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी लेट करा है, इसका तो कोई रीजन नहीं है, लेट है, ठीक है। तो बस line which passes through the center
एंड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो y वाला था ओ क्यू, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी लेट कर है, इसका तो कोई रीजन नहीं है, लेट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन एंड यू, एंड डू शेयर दिस video with your friends as well, and drop a comment and like the video. Thank you.